12 ईयर्स 4331 डेज और 18 टेस्ट सीरीज का जो होम डोमिनेंस था टीम इंडिया का वो अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच इंडिया हार गई, साथ ही टेस्ट सीरीज भी हार गई और अब इंडिया का WTC फाइनल खेलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। पता नहीं भाई हम ये मैच हारे उसके लिए ज्यादा दुखी हो, टेस्ट सीरीज हार गई उसके लिए और ज्यादा दुखी हो, या फिर इस बात से ज्यादा दुखी हो कि ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्क्वाड थी न्यूजीलैंड की जो इंडिया आई थी और वो हमको हरा कर चली गई। केन विलियमसन, ब्रेंडन मैकलम, स्टीफन फ्लेमिंग और कितने सारे लेजेंडरी न्यूजीलैंड कैप्टन्स आए अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड के साथ, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाए जो टॉम लेथम ने अपनी वीकेस्ट स्क्वाड के साथ कर दिया। भाई मतलब एक बार उनकी प्लेइंग 11 पे देखो और नजर डालो, इसमें केन विलियमसन प्लेइंग 11 में भी नहीं था। दो लोग थे, एक डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र, जिनके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट थे। और बॉलिंग में विकेट को लेके गया वो था मिचेल सैंडनर, जो इस टीम में वैसे भी जगह नहीं बनाता था। और आज की इस वीडियो में फॉर अ चेंज हम स्टार्ट करने वाले निगेटिव्स के साथ, क्योंकि पॉजिटिव्स तो वैसे भी सिर्फ सेकेंड इनिंग्स में होते हैं इंडिया के लिए। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट था इस वाले टेस्ट मैच का वो थी पिच। बहुत लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई स्लो टर्नर की बात हुई थी, ये तो रैंक टर्नर बन गया। मतलब मानते वहां पे न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन इतना रैंक टर्नर बनाने की क्या जरूरत थी। इससे बेटर होता कि आप अच्छा पिच बनाते, 5-3 मैच देखने को मिलता, फिर वो ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स हो या फिर टीवी पे देखने वाले लोग ही क्यों ना हो। मतलब तुम एक तरफ देखो, फर्स्ट टेस्ट मैच में 10 के 10 विकेट पेसर निकाल के गए थे, उस बात को उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है जितना इस बात का लग रहा है कि इंडिया स्पिन के सामने एक बार फिर ट्रबल हो गई। लेकिन भाई ये मिचेल सैंडनर ने कौन सी दुश्मनी मोह ले लिया इंडिया के साथ। मानते हैं CSK का वाटर बॉय था, लेकिन इंडिया को ये क्या कर दिया इसने। आज से अब तक जब भी ये टेस्ट मैच खेला है 3 से ज्यादा विकेट नहीं निकाल पाया किसी इनिंग्स में। यहाँ पे दोनों इनिंग्स में 7 और 6 विकेट निकाल कर गया ये। वैसे और भी बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स है न्यूजीलैंड की तरफ से जो हमको बहुत ज्यादा ट्रबल कर गए, और वो था फर्स्ट इनिंग्स में डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र की इनिंग्स। इनकी वजह से ही टीम इंडिया के बॉलर्स बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गए। इवन ग्लेन फिलिप्स ने भी बहुत अच्छी बैटिंग किया टॉम लंडल के साथ सेकंड इनिंग्स में, जिसकी वजह से एक अच्छा बड़ा टोटल लगा पाई और बहुत बड़ा टारगेट मिला इंडिया को। नेक्स्ट जो रीजन है मेरे हिसाब से वो है जडेजा की खराब बॉलिंग इस टेस्ट मैच में। और अब तुम बोलोगे कि भाई अश्विन ने भी तो अच्छी बॉलिंग नहीं किया भाई, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो वो टोटल 5 विकेट ले गया है दोनों इनिंग्स को कंबाइन करके। यहाँ पे जडेजा से ज्यादा उम्मीद थी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जडेजा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेफ्ट हैंडर्स आउट होने के बाद अगर किसी का काम बहुत ज्यादा बड़ा था वो था रविंद्र जडेजा का, और वो अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर खुद उतरा नहीं है। ऊपर से एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैटर्स शॉट्स लगा रहे थे, स्वीप कर रहे थे, रिवर्स स्वीप कर रहे थे, वो सिर्फ बाउंड्रीज नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि ये जो शॉट्स लगा रहे थे वो सिंगल और डबल के लिए भी थे, और वो हमको देखने नहीं मिला हमारे इंडियन बैटर से। अब आते हैं भाई, जब बैटर्स की बात हुई है तो कोलैप्स के बारे में बात करना जरूरी है। फर्स्ट इनिंग्स में वहां पे 46 पे ऑल आउट हो गए, यहाँ पे 156 पे ऑल आउट हो गए। सीखा क्या? वहां पे हम पेस के सामने घुटने टेक दिए, यहाँ पे हम स्पिन के सामने घुटने टेक दिए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, रोहित शर्मा आउट होने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी दोनों टाइम पे, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच में। फर्स्ट इनिंग्स में 50 फॉर 1 थे, वहां पे दूसरा विकेट गिरा, 156 पे ऑल आउट हो गए। सेकंड इनिंग्स में 96 फॉर 1 थे, दूसरा विकेट गिरा और वहां से कोलैप्स हो गया, 167 के ऊपर स्ट्रगल करने लगे। यही कहानी थी भाई फर्स्ट टेस्ट मैच में भी, सेकंड टेस्ट मैच में भी, और हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा भाई। और सोशल मीडिया पे लोग ऐसे ऐसे भरे हुए, मतलब इंडिया ये टेस्ट मैच हारी है और कुछ इंडियन सही में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो MS धोनी का वहां पे प्रोफाइल पिक लगा के रखे। हाँ, वो इस बात में खुश है कि MS धोनी के बाद एक इंडियन कैप्टन आ ही गया जो टेस्ट सीरीज हार गया है। भाई एक बार चेक करवा लो सही में इंडियन हो ना, क्या कर रहे हो ये। मतलब धोनी अगर ये खुद देखेगा, थाला ये ट्वीट्स देखेगा तो भाई अपने 7 ब्रांडेड बैट्स लेके आएगा, उनकी ग्रिप निकाल के। चलो ये सब बातें साइड में रखते हैं, ये तो कभी नहीं सुधरने वाले। लेकिन भाई बात करते हैं रोहित शर्मा के कैप्टनसी के बारे में। बात निकली है तो भाई बात करना जरूरी है। मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, लेकिन भाई इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस सेकंड टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की कैप्टनसी उतनी ऑन पॉइंट रही नहीं है। फिर हमको बहुत ज्यादा डिफेंसिव फील्ड देखने को मिले, जहां पे इजी सिंगल रोटेट करने दिया जा रहा था, मिड ऑफ और मिड ऑन को पीछे रख के लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन रखा जा रहा था, जहां पे इजी सिंगल आ रहा था। बहुत बार एज लगे जहां पे सेकंड स्लिप मौजूद नहीं थी, ऐसे टर्निंग ट्रैक के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वहां पे वो सेकंड स्लिप होनी चाहिए। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी सेकंड इनिंग्स को लेकर, जहां पे दोनों ऑफ स्पिनर से बॉलिंग ओपन करवाई गई।
मानता हूं दो लेफ्ट हैंडर से, लेकिन जसप्रीत बुमराह को न्यू बॉल देना, स्पेशली टर्निंग ट्रैक के ऊपर जब उसको बाद में स्विंग नहीं मिलने वाला हो, तो ये बात कोई ना कहीं सेंस तो थोड़ी बनाती है। बाकी रोहित शर्मा का जो टेस्ट फॉर्म है वो तो कंसर्न है ही है, लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई 11 प्लेयर्स खेलते हैं टेस्ट मैच को, और अगर एक बंदा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके वजह से मैच हार गई, फिर वो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली हो। मेरे को मालूम है केएल राहुल खेल नहीं रहा था, लेकिन मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि भाई मैं यही तो बोल रहा था कि ऐसे एक टेस्ट मैच के बेसिस पे किसी को बाहर कर दोगे और जिसको खिलाओगे अगर वो नहीं चला तो क्या उसके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे। फिर एक और बात है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का जो डिसमिसल था, वो जो रनआउट था, उसके वजह से भी ये सेकंड इनिंग्स एकदम से चेंज हो गई, क्योंकि शुरुआत बहुत ही जबरदस्त थी। ऋषभ पंत का वहां पे रनआउट होना, इवन ऋषभ पंत को वहां पे प्रोमोट करना, नंबर 5 भी आता है मेरे को मालूम है, लेकिन वहां पे वॉशिंगटन सुंदर को अगर भेजा जाता तो ज्यादा बेटर होता। इस रनआउट में कहीं ना कहीं विराट कोहली की भी उतनी गलती है जितनी ऋषभ पंत की है, क्योंकि ऋषभ पंत उतना फास्ट नहीं भागता रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, और विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो रिस्की सिंगल्स लेने में बिलीव करता है। तो कहीं ना कहीं विराट की भी ये गलती थी कि उसने कॉल किया, ऋषभ पंत की ये गलती थी कि उसने मना नहीं किया, और ना ही यहाँ पे सरफराज खान था जो हमको पिछले टेस्ट मैच की तरह वो करके बचा देता ऋषभ पंत को। तो ये कुछ थे भाई जो निगेटिव पॉइंट, जो रीजन हो सकते हैं कहीं ना कहीं टीम इंडिया ये सेकंड टेस्ट मैच हारी। अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस आउट कर दिया है तो आप कमेंट में जरूर बताओ, आप मेरे बातों से एग्री करते हो नहीं करते ये भी कमेंट में जरूर बताना। और अब बात करना जरूरी है पॉजिटिव्स के बारे में। हाँ, अगर एक ही क्यों ना हो उसके बारे में बात करना जरूरी है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस टेस्ट मैच को लेकर इंडिया के लिए, वो है वॉशिंगटन सुंदर। भाई फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट, सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेट, टोटल 11 विकेट्स मिले इसको इस टेस्ट मैच में। 18 से 20 रन दोनों इनिंग्स में इसने बनाया, तो वो भी उसका बहुत ही जबरदस्त था। अगर ऊपर आता बैटिंग ऑर्डर में तो कहीं ना कहीं और भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर देता बैट से। सेकंड पॉजिटिव है यशस्वी जायसवाल का। सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से उसने शुरुआत दिया, जो 77 रन की एक्सप्लोसिव नॉक वो खेला, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। जहां पे उसने शुभमन गिल के साथ वो पार्टनरशिप बनाया था, ऐसे सही में लगने लगा था इंडियन टीम को, इंडियन फैंस को और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को भी कि इंडिया यहां पे जीत सकती है। तीसरा पॉजिटिव है आर अश्विन का कमबैक होना। हाँ, तुम इस बात से एग्री नहीं करोगे, लेकिन भाई कमबैक तो हुआ है। फर्स्ट टेस्ट मैच में उतना कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं था आर अश्विन ने, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट, टोटल 5 विकेट अक्रॉस द इनिंग्स। तो ये तो एक तरह से कमबैक ही है। मैं मानता हूं उसने उतने ज्यादा विकेट नहीं लिया जिसके स्टैंडर्ड उसने सेट कर रखे खुद के लिए, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस नहीं था। चौथा है भाई विराट कोहली का एग्रेशन। हाँ, मतलब तुम सोचोगे ये कैसे पॉजिटिव हो गया है भाई, बीजीटी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो एग्रेशन के साथ हमको बैटिंग फॉर्म की भी जरूरत है। एग्रेशन आ गए, उम्मीद करते कि बैटिंग फॉर्म भी आ जाए। और इसी के साथ भाई इस टेस्ट मैच से लेकर जो भी पॉजिटिव्स थे वो मेरे तरफ से तो एंड हो गए। आपके हिसाब से अगर कुछ और पॉजिटिव्स थे इंडिया के लिए तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये टेस्ट मैच के बारे में बात करते करते मैंने एक चीज नोटिस किया, मैं नाम ले लेता हूं, आप बता सकते हो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। वैसे डेवॉन कॉनवे, सचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर, सबने अच्छा किया। कहीं ना कहीं सबका चेन्नई कनेक्शन है, सब थाला के साथ खेल चुके हैं और 7 नाम भी है, तो थाला और आईपीएल की बात अगर हो ही गई है तो भाई एमएस धोनी ने भी कहीं ना कहीं क्लियर कर ही दिया है, नेक्स्ट ईयर भी वो कहीं ना कहीं आने वाले खेलने के लिए, वो जो कुछ साल है वो खेलना चाहते हैं। देखते हैं, ऑफिशियल न्यूज आएगा। आईपीएल 2025 से रिटेंशंस का जो वीडियो है वो भी चैनल के ऊपर आ गया है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना चैनल को। यार बुरा लगा, इंडिया 113 रन से हार गई, टेस्ट सीरीज भी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम इंडिया उतना ज्यादा अच्छा नहीं खेली। लेकिन क्रिटिसाइज करना जरूरी है और मैं मानता हूं करना जरूरी है जिस तरह का परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है, लेकिन ये नहीं है कि आप जाके प्लेयर्स को ट्रोल करो, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ गंदे कमेंट करो, ये नहीं करना है। सपोर्ट करना है इंडिया को। अभी भी इंडिया रेस में बनी हुई है, WTC फाइनल के रेस में थोड़े पीछे जरूर हुए, लेकिन 4 मैचेस जीतना 6 में से इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है और इंडिया ये कर सकती है। हमको बिलीव रखना चाहिए टीम इंडिया के ऊपर, इंडियन प्लेयर्स को खुद के ऊपर बिलीव रखना चाहिए, ये कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, ऐसा मेरे को तो उम्मीद है। आपका इसके ऊपर क्या थॉट्स है ये कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही अगर मेरे बातों में कुछ सेंस लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उसके ऊपर आप सब्सक्राइब ही कर दो यार, हाथ ही मार दो, वो लाल वाले बटन को मार दो, लाल कर दो, लाल को ग्रे कर दो लेकिन
ठीक है। इस चैनल के ऊपर हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, तो उसमें अगर आपको डिस्कशन में पार्ट लेना है तो आपको चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टाग्राम के, तो जाकर ज्वाइन कर लो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो है लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।